Hello, my dear, lovely students of class 8. Today, NCERT CBSE subject English class 8 textbook name is It So Happened and lesson name is Comet Part 1. ये टू पार्ट्स में दिया गया है एंड राइटर नेम इज जयंत नार्लिकर. ही इज वेरी फेमस राइटर और राइटिंग सच सब्जेक्ट लाइक साई-फाई टॉपिक जो साइंस बेस्ड पर टॉपिक होते हैं उन पर ये बहुत अच्छा राइट करते हैं, बहुत अच्छी अपनी पेन चलाते हैं. तो नार्लिकर साहब ने इसको राइट किया है. आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को. बिफोर यू रीड, क्या कह रहा है? अ न्यू कॉमेट हैज अपीयर्ड इन द स्काई एंड इज हेडिंग स्ट्रेट फॉर द अर्थ. ए हेड ऑन collision which is nearly unavoidable will mean the end of life on this planet. Scientists and religious leaders react to this situation into different ways. What happens to the comet? एक नए कॉमेट की खोज की जाती, धूमकेतु होते हैं और सीधे ये पृथ्वी से लड़ने के माने टकराने की स्थिति में है. अब साइंटिस्ट और रिलीजियस गुरुज जो होते हैं, माने एक अध्यात्म क्षेत्र होता है और एक वैज्ञानिक जगत होता है, दोनों तरह के लोग अपनी तरह से एफर्ट करते हैं, एंडेवर करते हैं. क्या होगा? पृथ्वी पर जीवन नहीं रहेगा. और व्हाट हैपेंस, क्या हुआ उस कॉमेट का? ठीक है, इसी को हम लोग इस लेसन में देखने वाले हैं. Datta an amateur scientist can't stay away from the keen-eyed Divya Chakshu for long. Divya helps him achieve his secret ambition. Datta's wife Indrani Devi wishes he didn't found the object of his search. अब दत्ता दा जो एक शौकियन, अमेच्योर माने होता है शौकीय, जो शौक से काम करते हैं, एक शौकिया साइंटिस्ट हैं और जो बहुत अपने दिव्य चक्षु से बहुत दूर नहीं रह सकते. क्या है दिव्य चक्षु? आगे बताते हैं. और दिव्या हेल्प्स, उनको ये दिव्या हेल्प करता है कि कैसे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके. और उनकी वाइफ इंद्रानी देवी विशेज ही हैडंट फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च. और उनकी वाइफ कहती हैं कि भगवान करे इनको वो न मिले जो ये सुबह शाम दिव्य चक्षु से ढूंढते रहते हैं. It was a moonless night in December. A burst of cool breeze from the window was enough to disturb the sleep of Indrani Devi. Half awake, she felt for the adjoining pillow, although she knew the answer that Tada was not there. कह रहे हैं कि दिसंबर की मूनलेस नाइट थी. इंद्रानी देवी देखती हैं एक ठंडी हवा की बयार कमरे में आती है विंडो से होकर के और इंद्रानी देवी को डिस्टर्ब कर देती है. वो थोड़ा सा जागती है और देखती है बगल में तकिया को फील करती हैं और कहती दत्ता दा. आंसर जान गई कि दत्ता दा कहीं और है, यहाँ नहीं है. सो ही हैज गॉन टू हॉबनॉब विद दैट रेस्ट दिव्या दैट एट लीस्ट ही माइट हैव बॉदर्ड टू क्लोज द डोर. तो अच्छा, इसका मतलब वो अपना समय, हॉबनॉब माने होते मृतता से बड़े प्यार से बात करने के लिए वो दिव्या के पास गए, उस दुष्ट दिव्या के पास. और इतना भी नहीं सोचते कि गेट तो बंद कर दें. इवन एज शी मटर्ड हर कंप्लेंट्स, इंद्रानी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल. शी न्यू हाउ utterly oblivious her husband was of the practical problems of living. इसके बाद इंद्रानी देवी मुस्कुरा भी देती है, कहती देखिए मेरे पति अपनी खोज में कितने मतलब ये लीन रहते हैं कि मटेरियली माने भौतिक चीजों के बारे में भूल जाते हैं. Didn't his doctor tell him to take special precautions against the cold? But he wouldn't remember to put on a sweater even if it was lying on his beside chair. How could he when Divya put her spell on him? कह रहे हैं कि डॉक्टर ने इनको कहा है कि आप जरा ज़्यादा सावधानी करिए ठंडक में, और ये है कि स्वेटर तक नहीं पहने हैं. भाई क्यों पहनेंगे? उनके साथ दिव्या जो है. कौन है ये दिव्या जो बार बार आ रही है? She picked up the white woolen pullover, wrapped herself in a shawl and made her way to the roof to break up his tete-a-tete with Divya. और टेटे मतलब होता है प्राइवेट मीटिंग. और उसने उनके स्वेटर को उठाया और उनके पास गई छत पर जहां वो दिव्या के साथ गुप्त वार्ता कर रहे थे. She found them both huddled together eye to eye. At least Datta was looking into Divya's eyes. और उन्होंने देखा कि कैसे दिव्या की आंखों में दत्ता दा आंखें डालकर बातें कर रहे हैं. When Datta da acquired this telescope, he was so thrilled
दैट ही कॉल्ड इट दिव्या चक्षु डिवाइन आई। जब इस टेलीस्कोप, अब दिव्य समझे, टेलीस्कोप एक दूरदर्शी यंत्र है जिससे वो तारों को देखा करते थे। जब उसको पाए, जिसका अर्थ होता है, तो उन्होंने उसका नाम दिव्य चक्षु रखा, डिवाइन आई। टू इंद्राणी देवी द टेलीस्कोप वॉज लाइक ए डिजाइनिंग वुमन हु हैड ensnared her husband, so she just called it दिव्या एंड द नेम stuck। और इंद्राणी देवी इससे इतना जल गई कि इन्होंने इसका नाम कहा, नहीं इसने तो मेरे पति के जीवन ही मुझसे छीन लिया, एक तरह मेरी सौतन की तरह है, इसलिए उन्होंने इसका नाम दिव्य चक्षु जो रखा, उन्होंने सिर्फ दिव्य ही कहना शुरू कर दिया और इससे दिव्या 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 हो गई, एक औरत की नाम हो गया। टू दत्ता द टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ ए लाइफ टाइम। दत्ता दे के लिए टेलीस्कोप एक उनके एम्बिशन को फुलफिल करने वाला था लाइफ टाइम के। एज एन amateur astronomer he had longed for enough money to buy a telescope and for enough spare time in which to observe the heavens। अब एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर थे तो उनकी एक ही इच्छा थी, किसी तरह से टेलीस्कोप खरीदें, पैसा इकट्ठा करें और इन दूसरी दुनिया के तारों को देखें, निहारें। He got them both when he retired with ample money. The telescope was duly installed and long were the dark nights and Datta spent in stargazing, at least इंद्राणी देवी thought so। और जब वो रिटायर हुए, काफी पैसा मिला, तो उन्होंने इस टेलीस्कोप को खरीदा। Here, put on this sweater, or do you want नवीन बाबू to order bed rest tomorrow? लो स्वेटर पहन लो, नहीं नवीन बाबू कहेंगे कल से बेड रेस्ट करो। Like every other amateur astronaut, Datta had a secret ambition that he would one day discover a new comet, for comets can be new coming as they do from the remote corners of the solar system। कह रहे हैं कि हर एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर की तरह दत्ता भी सोचते थे कि एक दिन वो एक कॉमेट की खोज जरूर करेंगे। कॉमेट जो होते हैं बड़ी दूर से आते हैं सोलर सिस्टम में। इट हैज लॉन्गेस्ट टेल that is lit brilliantly by the sunlight and then it recedes into darkness not to be seen again for years। और कह रहे हैं जब सूरज के पास आता है तो इसमें एक लंबी सी लाइट माने सूर्य के प्रकाश से बन जाती है और फिर ये पता नहीं कहाँ चले जाते, कई साल तक नजर नहीं आते। What chance did he stand with his 8-inch दिव्या? Didn't professional astronomer have gigantic? अब कह रहे हैं कि इस 8 इंच दिव्या से वो क्या अपेक्षा करते हैं। अरे बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स के पास तो कितनी जिजाइंटिक माने कितनी बड़ी बड़ी टेलीस्कोप होती थी जब उनसे प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं। Datta was optimistic. He knew that the professionals with their pre-assigned programs would be looking at faint stars and nebulous galaxies. They might miss such an insignificant thing as a comet which they were not expecting to see anyway। Indeed, amateurs had often discovered new comets which the professionals had missed। अब यहाँ कह रहे हैं कि लेकिन वो ऑप्टिमिस्टिक थे, उनको यकीन था। अब यहाँ प्रोफेशनल और एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर के बीच में एक लाइन बता रहे हैं, जो एमेच्योर होते हैं वही कॉमेट को सर्च करते हैं, डिस्कवर करते हैं, और ये जो प्रोफेशनल होते हैं ये स्टार गैलेक्सीज इन सब को खोजने में लगे रहते हैं, वो कभी कॉमेट के पीछे नहीं पड़ते हैं। And it looked to Datta that tonight was going to be big night, for against the background of the same old stars, Datta had detected a faint stranger। He re-examined the charts with him, checked his Divya for any smudges on the optics, did some calculations on his pocket calculator in torchlight, for though absent-minded about daily course, he was meticulous in his observations। अब कह रहे हैं कि आज की रात, कह रहे हैं बड़ी ही रात होगी। उन्होंने देखा कुछ अजनबी सा आ रहा है, बार बार कैलकुलेशन करते हैं, रिकैलकुलेशन करते हैं। वो जो घरेलू कार्यों में एकदम जीरो हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशंस और एस्ट्रोनॉमी में हीरो हैं। Yet there can be no mistake. What he was looking at had not been there earlier and it did look like a new comet। कह रहे आज गलती तो हो ही नहीं सकती, आज तक ऐसा नहीं हुआ, एक नया कॉमेट तो आ रहा है। 2 days later, आनंद बाजार पत्रिका came out with the news। और 2 ही दिन बाद आनंद बाजार पत्रिका बहुत मशहूर मैगजीन है, उसने एक न्यूज निकाला, कलकत्ता मैन डिस्कवर्स न्यू कॉमेट। कलकत्ता के आदमी ने खोज दिया एक नया कॉमेट। फ्रॉम आवर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट से, श्री मनोज दत्ता, रेसिडेंट ऑफ द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ कलकत्ता, हैज क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड ए न्यू कॉमेट
He has seen the comet on the last 2 nights and has informed the Indian Institute of Astrophysics at Bengaluru of its whereabouts. The IAA runs a 90-inch telescope, the biggest in Asia, at Kavalur. और इस तरह से कहते हैं कि उसने सूचित किया है, स्पेशल मैंने विशेष संवाददाता ने खबर दी कि कलकत्ता के रहने वाले मनोज दत्ता ने एक कॉमेट खोज दिया है और इसकी पुष्टि आईआईए माने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स उसके पास 90 इंच की टेलीस्कोप है और उससे उसने कंफर्म भी कर दिया है. If it confirms Datta's finding, it will be the high point in his life career as amateur. अगर ये बात कंफर्म हो जाती है, उसे उसने तो बता दिया, उनको इन्फॉर्म कर दिया है, करेंगे ही. Datta has his affectionately called by his friends and admirers estimates that the comet would be clearly visible to the naked eye in the next few months. He gives all credit for his discovery to his 8-inch telescope, which he calls Dibya. दत्ता ने और उसके जो उनके प्रशंसक, उनके दोस्त, सब ने बधाई देना शुरू कर दिया. और दत्ता ने भी कहा कि कुछ महीने बाद ये कॉमेट पृथ्वी के इतना नजदीक आएगा कि लोग इसको नेक्ड आई से देख सकते हैं. Thereafter it took just 1 week for Comet Datta to be recognized and so named. बस एक सप्ताह लगा कॉमेट दत्ता को पहचानने में और उसके बाद इस कॉमेट का नया नाम इनके ऊपर हो गया. जो तारे खोजते हैं, कॉमेट खोजते हैं, उन्हीं के ऊपर नाम रख दिया जाता है. यूजुअली ऐसे ही हैपन होता है. For the IAEA confirmed the findings and communicated it worldwide, and according to the accepted practice, the new comet was named after its discoverer. IAEA ने कंफर्म कर दिया कि आपने सही एक न्यू कॉमेट खोजा है और जैसा कि परंपरा है, नए कॉमेट का नाम डिस्कवरर के नाम पे ही होता है. This brought in unwelcome publicity to the introvert Datta. There were numerous receptions and functions to attend. Returning from one such ceremony, Datta muttered to himself in disgust, I almost wish I had not discovered this comet. अब इतना वो मशहूर फेमस हो गए कि रोज पार्टी, रोज रिसेप्शन, रोज ग्रीटिंग्स, रोज इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस होने लगे कि वो थक गए पार्टी अटेंड करते करते. और एक दिन वो कहते हैं, काश मैंने इसको खोजा ही ना होता तो सबसे अच्छा होता. To his surprise, Indrani Devi agreed, I wish the same, though not for the same reason. May I ask you, you wish I had not discovered this comet, Datta? इंद्रानी देवी ने कहा, हाँ सही है, अगर तुमने न खोजा तो बहुत अच्छा होता. लेकिन उनका ये कहने का मतलब नहीं था जो पार्टी वार्टी में जाना पड़ रहा है इसके, उनका दूसरा कोई कारण था. उन्होंने पूछा, क्या मैं इसको नहीं खोजता? कॉमेट्स ब्रिंग इल लक एंड आई विश ए गुड मैन लाइक यू आर नॉट एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ वन. इंद्रानी देवी सेड विद कंसर्न. इंद्रानी देवी ने कहा, आपको पता है ये कॉमेट जो होते हैं ना, बहुत ही आपदा, दुख और विपत्ति लाते हैं और तुम जैसे अच्छे आदमी के लिए अच्छा नहीं. कॉमेट्स, Datta laughed. I see that even an MA degree has not cured you of your superstitions. There is no correlation whatsoever so with the arrival of comet and the calamities of the earth. दत्ता हंसने लगे कि एमए की डिग्री होने के बाद भी तुम्हारे मन से अंधविश्वास नहीं गया है. देयर इज नो, कह रहे हैं कि जो पृथ्वी पर दुख, विपदा, आपत्ति ये सब आते हैं, आफत आती है, इसके लिए कॉमेट्स नहीं जिम्मेदार हैं. ऑन द कंट्रेरी, कॉमेट्स हैव बीन scientifically studied and their composition is well understood. There is nothing harmful about them. You will soon see this comet of mine pass harmlessly by causing no anxiety to anybody. In this last comment, however, Datta was not going to be exactly right. उन्होंने कहा कि कॉमेट्स में साइंटिफिकली इनको स्टडी किया जाता है, ये किसी प्रकार के लिए हानिकारक नहीं होते हैं. और देखना कि ये जब कॉमेट कुछ समय बाद यहाँ पृथ्वी के बगल से गुजरेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. हालांकि लास्ट कमेंट में उन्हें थोड़ा सा डाउट था, पूरे यकीन के साथ वो नहीं कह रहे थे. तो आइए देखते हैं इसका क्या है भाई. एंड यस, कॉम्प्रिहेंशन चेक आ गया है. पहला क्वेश्चन, व्हाई वाज इंद्रानी देवी डिसलाइक्स दत्ताज हॉब नॉबिंग विद दिव्या. दिव्या के साथ हॉब नॉबिंग करना क्यों उनको नापसंद था. तो देखते हैं. फर्स्ट आंसर, दिव्याज was the name given by Indrani Devi. It was a telescope. Datta was always busy during with Divya. He never cared for his wife or about himself. So his wife about himself
और सो हिज वाइफ डिसलाइक्ड इट एज हर राइवल। ठीक है। शी इज कंप्लेनिंग एंड स्माइलिंग। वाई इज शी स्माइलिंग? वो कंप्लेन भी कर रही, स्माइल भी कर रही है, ऐसा क्यों है? शी कंप्लेन्ड that Divya has cast a spell on her husband, but she could not help smiling at his childlike behavior. He did not bother to close the door and he forgot to put on his sweater. Next है, थ्री में टू क्वेश्चंस हैं। व्हाट वाज द दत्ता दास सीक्रेट एम्बिशन? क्या था भाई? तो दत्ता दास सीक्रेट एम्बिशन वाज टू बाई ए गुड टेलीस्कोप एंड टू हैव एनफ ऑफ स्पेयर टाइम टू वॉच द स्टार्स। सेकेंड है इसमें, व्हाट डिड ही डू टू अचीव इट? इसको करने के लिए उन्होंने क्या किया? He waited for his retirement. After retirement, he got sufficient funds. Then he bought a telescope and he started gazing at the stars without caring for his wife and life. किसी की परवाह नहीं करते थे, अपने ही धुन में मस्त रहते थे दत्ता दास। Question 4. What is the difference between a planet and a comet as given in the story? A planet has a fixed orbit. A comet comes from the distant corners of the solar system. It keeps on changing. माने जो प्लैनेट होते हैं उनका एक फिक्स रास्ता होता है, उसी से चलेंगे, लेकिन कॉमेट का कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता, कहीं से भी बड़ी दूर से आएंगे फिर बड़ी दूर चले जाएंगे। 5. Why was Datta hopeful that he would discover a new comet soon? क्यों उनको बड़ा होप था कि अभी जल्द ही वो एक कॉमेट खोद देंगे? Datta was hopeful of his discovery a new comet because he knew that professional astronomers did not consider them significant and ignored them. क्योंकि प्रोफेशनल खोज करते नहीं तो एमेच्योर ही खोज करते हैं इसको। Why does Dattada say, I almost wish I had not discovered this comet? क्यों दत्तादा ने कहा काश मैंने इसकी खोज न की होती? The discovery of the new comet brought Dattada publicity, which he did not like. He had to attend many receptions and functions, so he wished he had not discovered that न्यू कॉमेट। अब इतनी पब्लिसिटी मिल गई कि उससे परेशान हो गए, इंट्रोवर्ट थे, एक तो किसी से मिलना जुलना उनको पसंद नहीं था। अब बार बार पार्टी में जाना, रिसेप्शन फंक्शंस, वो उनको अच्छा नहीं लगा। एंड लास्ट क्वेश्चन इज वाई इज हिज वाइफ अनहैप्पी अबाउट द डिस्कवरी? उनकी पत्नी क्यों नाखुश है? The discovery of the new comet made Datta the wife unhappy. She was superstitious. She thought that the discovery would bring calamities on the family as well as on the earth. परिवार और अर्थ पर ये बहुत भारी विपदा लाएगी, इसीलिए उनकी पत्नी जो है ना भैया, जरा सा भी इस बात से खुश नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं पार्ट 2। A British scientist writes a paper based on Dattada's discovery and the defense science advisor have a tete-a-tete over on impending calamity. A conference of international experts might yield a clue to the cosmic puzzle. अब एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, उन्होंने दत्तादा की डिस्कवरी पर पेपर लिखा, कुछ उस पर लिखा, और डिफेंस साइंस एडवाइजर ने और उनके बीच में एक बने कहते हैं कि एक बहुत बड़ी आफत आने वाली है, इम्पेंडिंग कैलेमिटी के बारे में बात करते हैं। एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें एक कॉस्मिक जो माने ब्रह्मांड संबंधी एक पहेली बुझी मने हो गई थी, उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। इन द स्पेशियस डाइनिंग हॉल ऑफ किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज द बटलर whispered deferentially in the provost's ear and handed him an envelope in a silver tray. अब कह रहे हैं कि किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में बटलर ने प्रोवोस्ट के ईयर में कुछ कहा और उसको एक एनवेलप दिया सिल्वर ट्रे पर। द प्रोवोस्ट beckoned James and passed on the envelope saying, "It seems you are wanted. You are wanted urgently in your room." और प्रोवोस्ट बेकेंड ने जेम्स से कहा कि ये कहते हैं एनवेलप देते हुए कि शायद आपको अर्जेंटली जरूरत है। As he made his way towards the beautiful building, James opened the envelope. It contained a brief note. जब वो ब्यूटीफुल बिल्डिंग की तरफ बढ़े, जेम्स ने उस एनवेलप को ओपन किया और देखा, डियर डॉक्टर फॉर्सिथ, the bearer of this note has been instructed to bring you to my office in London tonight. Please come without delay. I am making arrangements for your overnight stay in London. I regret the inconvenience caused to you and request you to keep your business strictly confidential. Believe me, it is absolutely essential. Your sincerely, जॉन मैकफेरसन। ये जॉन मैकफेरसन ने जेम्स को या डॉक्टर फॉर्सिथ को ये लिखा था कि आप अर्जेंटली आकर के मुझे मिलिए। हाँ, ये मीटिंग बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसके बारे में किसी से बात मत करिएगा। द सिग्नेचर कैरीड द डेजिग्नेशन अंडरनीथ डिफेंस साइंस एडवाइजर
हर मजेस्टीज गवर्नमेंट, और उसमें नीचे सिग्नेचर था डिफेंस साइंस एडवाइजर। ठीक है। ए बाउलर हैटेड मैन नियर द मेंटल पीस ग्रीटेड हिम एज जेम्स एंटर्ड हिज sitting room. I am John Shen, sir, security officer at the White Wall. He showed his identity card and continued, I presume you know why I am here, sir. जेम्स आते हैं, परिचय देते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। To the next that he is conveyed in the note, replied James. He knew that it would be useless to ask Johnson for further details. I won't take long. उसने कहा आप जॉनसन से कुछ पूछना डिटेल्स के बारे में ठीक नहीं है, आगे चलते हैं। Johnson's Ford Cortina brought them to Whitehall in less than 90 minutes. It took them another 10 minutes to reach the chambers of Sir John Macpherson. Having introduced James to Sir John, the quiet but efficient Johnson slipped out. अब जॉन मैकफर्सन और सर जॉन की माने वहां पर हैविंग इंट्रोड्यूस जेम्स की दोनों की मुलाकात होती है। डॉक्टर फॉर्सिथ, माई अपॉलजीज फॉर दिस इम्पोजिशन ऑन योर टाइम, सर जॉन एडवांस्ड विद आउटस्ट्रेच्ड हैंड। अपने हाथों को बढ़ाते हुए सर जॉन ने कहा, डॉक्टर फॉर्सिथ, आपके लिए मैंने जो कहा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। टू अवॉइड, सर जॉन हैंडेड हिम ए, अच्छा, टू अवॉइड एनी फर्दर डिले आई विल कम टू द पॉइंट राइट आई। सर जॉन हैंडेड हिम ए टाइप स्क्रिप्ट, उसको एक टाइप स्क्रिप्ट दिया सर जॉन ने उसको और डॉक्टर फॉर्सिथ को, वही जेम्स हैं। Why it is my paper to news? Why it is my paper to Nature? How did you get this original manuscript? James was surprised and somewhat named. जेम्स ने पूछा, अरे आप मेरा पेपर कैसे पा गए? किससे पूछ रहे हैं? सर जॉन मैकफर्सन से, कि आप मेरा पेपर कैसे पा गए भाई? ये तो आज नेचर में पब्लिश होने वाला था। Sir John saw his anxiety and continued, Taylor, the editor of Nature is a friend of mine. I had asked Nature to publish it without delay since it is very important. James looked puzzled. जेम्स ने परेशान होते हुए कहा कि क्योंकि नेचर पत्रिका का जो मैगजीन है, वो नेचर पत्रिका का जो एडिटर है वो मेरा फ्रेंड है। लेकिन जेम्स कहते हैं मैंने तो इसको तुरंत कहा था नेचर वाले से कि इसको तुरंत पब्लिश करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स, I agree that it is important, so important in fact that it must never be published, that it is if what you say is correct. Sir John lit his pipe, अपनी पाइप को लिट करते जलाते हुए कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको पब्लिश ही नहीं होना चाहिए। हैं? जेम्स वुड नेवर, लेकिन क्या आपने जो इसमें लिखा है वो सब सही है? जेम्स वुड नेवर बी हैव टॉलरेटेड aspersions on the accuracy of his work or the implied order that it must be suppressed, but he knew Sir John to be a respected scientist and was willing to hear him. अब जेम्स को गुस्सा तो बहुत लगा कि उसके कैलकुलेशन पर प्रश्न उठ रहा है, लेकिन अब वो जानता था सर जॉन भी बहुत कोई ऐरू गैरू तो है नहीं, ये भी बहुत रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं। प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी डॉक्टर फॉर्सिथ, आई मेट टेलर टुडे at lunch in the club where he showed me your paper. I still retain enough interest in astronomy, you know, and he asked for my opinion before sending it to a professional referee. I immediately realized that your result has profound implications if it is correct. कह रहे हैं आज ही मेरा जो टेलर था उससे मैं मिला, जो एडिटर था नेचर का, और उसने मुझे बताया कि ये छपना है। क्या छप सकता है? मैंने इस पर थोड़ा सा डाउट किया, मतलब इसको छपने से क्या हो सकता है? एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा मुझे भी इंटरेस्ट है। लेट मी अश्योर सर जॉन दैट इट इज़ करेक्ट, आई स्टेक एट रिपुटेशन ऑन इट। जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनीमोर। उसने कहा लेट मी श्योर सर जॉन, ये करेक्ट है, मैंने आई स्टेक माई रिपुटेशन, मैं पूरा दांव लगा सकता हूँ, मैंने जीवन भर जितना किया है इस पर। You realize what will happen if comet Datta collides with the Earth as you predicted, Bill? अब बताइए फिर। सर जॉन पूछ रहे हैं कि अगर आपने जैसा प्रेडिक्ट किया है, अगर दत्ता दा कॉमेट पृथ्वी से कोलाइड करता है तो क्या होगा? आपने यही कहा, और यही मैटर था। इतनी देर लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपकी कैलकुलेशन, रिकैलकुलेशन, एवरीथिंग इज ओके और नॉट, कि आपने वैसे ही तो कहीं नहीं लिख दिया है। हालांकि उनको विश्वास था कि आपने सही किया होगा। The effects will be catastrophic. That is why I have taken extra care to verify my calculations. Barring rare circumstances, the collision is inevitable. James was confident, but Sir John picked out one qualifying phrase. What are those rare circumstances?
अब जेम्स कहते हैं कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, ये एकदम ही सही है, इसका परिणाम बड़ा विनाशकारी होगा। वेल इट माइट कोलाइड विथ सम एस्ट्रॉयड बिफोर रीचिंग हियर, और इट माइट जस्ट स्प्लिट अप व्हेन नियर द सन, और इट माइट एवेपोरेट। अब कह रहे हैं कि क्या वो रेयर माने कैसे इसको बचा जा सकता है, तो कहते हैं इट माइट कोलाइड विथ, या तो इसको किसी और एस्ट्रॉयड माने क्षुद्र ग्रह से टकरवा दिया जाए, ये किसी से, या ये सूर्य के नजदीक जाए और खुद ही स्प्लिट हो जाए, टूट जाए, विखंडित हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, या ये इवेपोरेट माने भाप बन के उड़ जाए। यही सर्कमस्टेंसेस है और कुछ नहीं हो सकता इसका। बट वन कांट काउंट ऑन दिस फॉर फ्यूचर्स circumstances. We have to proceed on the assumption that comet Datta will collide with the Earth. Cometary collisions are expected to occur once in 10 million years. कह रहे once in 10 million years में ऐसा कभी कभार होता है, कोई कॉमेट आके पृथ्वी से टकरा सकता है। बट नाउ वी नो दैट द नेक्स्ट वन विल ऑकर इन ए ईयर, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगला 1 साल में ही हो जाएगा। 10 months to be precise in इंटरजेक्टेड जेम्स। जेम्स ने कहा एकदम करेक्ट बताऊं तो 10 महीने में ही ये घटना होने वाली। थैंक यू फॉर द करेक्शन। डू यू रियलाइज दैट वी हैव ओनली 10 months ऑफ सर्वाइवल लेफ्ट फॉर द एंटायर लिविंग स्पीसीज ऑन द अर्थ? डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस? सर जॉन कह रहे हैं ठीक है मेरे पास तो भाई, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि पृथ्वी पर सबके लिए सिर्फ 10 महीने का ही समय है, क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं? ए फ्लीटिंग स्माइल क्रॉस जेम्स फेस, just like a civil servant, as if we are facing here a minor breakdown of law and order. He thought to himself aloud. He said, "Wow, how, may I ask, can we prevent this natural catastrophe?" क्या हम इसको रोक सकते हैं? वैसे वो मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि कह रहे हैं ये जैसे आप लोगों का सिविल सर्वेंट वाला कोई लॉ एंड ऑर्डर है कि आप इसको कुछ भी कर लेंगे। अरे भाई ये बहुत पूरे जगत का नियम है। आई डोंट नो बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई। कह रहे हैं कि हमारे पास जानते हैं कोई ऑप्शन तो नहीं, लेकिन हम लोग ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक वी नीड मोर देन 2 brains to handle this situation. It is essential to call an urgent meeting of experts from all over the world to think of a countermeasure and of course in total secrecy. Think of the panic in the world if this dreadful news leaks out. Sir John glanced at the manuscript in James' hand. सर जॉन ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए एक से ज्यादा दिमाग की जरूरत है जो इस पर सोचे, और मैं समझता हूं कि हमको एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए वर्ल्ड के टॉप क्लास के साइंटिस्ट जो हैं, और उस पर हमको, हाँ ये न्यूज़ किसी तरह से लीक नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोगों में अफरा तफरी फैल जाएगी। माई सप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ सर जॉन, जेम्स सेड। जेम्स ने कहा लेकिन सर जॉन सच्चाई दबाने से छुपेगी नहीं। There are others who will arrive at the same conclusion sooner or later. कोई ना कोई तो होगा फिर इस कंक्लूजन पे आ ही जाएगा और इसको ऐसे ही कर देगा। तब क्या करेंगे आप? नो, डू नॉट सप्रेस इट बट टोन इट डाउन एंड मेनी इफ्स एंड बट्स to make your conclusion appear not so certain. I will exert my influence with friends in other countries to make them exercise a similar restraint for a while. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए दूसरे सारे साइंटिस्ट से भी बात करूंगा और ये भी करूंगा कि वो कुछ ऐसा ना करें या ना कहें जिससे क्या कोई माहौल पैदा हो। हाँ, हम लोग इसको रोकने के दूसरे सारे जितने भी साइंटिस्ट से मेरा परिचय है हम जरूर बात करेंगे। फॉर हाउ लॉन्ग, कितने दिन तक? Until this rest comet is safely out of the way, let us spend some time now to plan the details of this international conference. Shall we call it in a week's time here? कह रहे ठीक है, जब तक ये रेस्ट कॉमेट, ये दुष्ट कॉमेट जो है टकराने आ रहा है, जब तक ये साफ सेफली निकल नहीं जाता है तब तक। और आइए अब हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी मीटिंग का प्लान बनाएं। क्या हम इसको एक सप्ताह के अंदर कर सकते हैं? हियर a week to plan such an important secret conference of international experts. James thought it an impossible task, but Sir John disagreed and began to spell out details. एक वीक टू प्लान, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन वो सर जॉन जो है तैयारी करना, अपना चार्ट आउट करना, प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहीं पर पार्ट 1 कॉमेट का समाप्त होता है और उसके कॉम्प्रिहेंशन चेक देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है, हाउ डिड सर जॉन गेट होल्ड ऑफ जेम्स ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट? कैसे पाया सर जॉन ने जेम्स की मैन्युस्क्रिप्ट को? कैसे पाया?
मैन्युस्क्रिप्ट माने होता है जो हाथ से लिखी पांडुलिपि होती है, जो ओरिजिनल लिखी होती है ओरिजिनल राइटर के द्वारा। Sir John got hold of James' original manuscript from Mr. Taylor, who wanted to get his opinion before sending it to a professional referee. अब उनका फ्रेंड ही था नेचर वाला, तो उन्होंने उनके पास गया, नेचर मैगजीन का जो एडिटर था मिस्टर टेलर, उसने से उन्होंने पा लिया। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट द पेपर मेक्स? क्या उस पेपर में इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बनाया उसमें लिखा गया था? द पेपर मेक्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट दत्तादास कॉमेट वुड कोलाइड विद द अर्थ। ये दत्ता द कॉमेट जो है ना पृथ्वी से टकराएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। व्हाई डज सर जॉन से दैट जेम्स पेपर शुड नॉट बी पब्लिश्ड? क्यों कह रहे हैं सर जॉन कि जेम्स के पेपर को पब्लिश नहीं होना चाहिए? सर जॉन opposes the publication of James paper because his prediction would cause this widespread panic in the world. पूरे विश्व में अफरा तफरी मच जाएगी, पूरी दुनिया के लोग डर जाएंगे और एक केयास का एटमॉस्फेयर हो जाएगा, इसीलिए वो चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट, व्हाट डू द टू मेन फाइनली डिसाइड टू डू? अंत में दोनों आदमी क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए? The two men finally agreed to organize a secret conference of international experts to plan how to avert the calamity. दोनों ये सीक्रेट प्लान करते हैं कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कॉल की जाए और इस प्रॉब्लम से, इस कैलेमिटी से कैसे अवॉइड किया जाए, कैसे अवॉइड किया जाए। अंडरस्टैंड? या इस विपदा और आपदा को कैसे टाला जाए। तो यहीं पर पार्ट 1 माय डियर स्टूडेंट से फिनिश होता है और सेकंड पार्ट फिर इसका लेकर आते हैं। ठीक है, टिल देन गुड बाय, बी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच।